हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केशव मिश्रा। और कल हम लोग ने देखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग ने कल क्या क्या देखा था। हम लोग ने देखा था कि 52 आर्टिकल 52 से 78 इन पार्ट फिफ्थ हम लोग के संविधान में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जिक्र करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव किस किस से बनता था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन कैसे कैसे होता है, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता था? ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते थे? हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते थे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। अगेन स्टेट अगर बाई कैमरल है, अगर स्टेट बाई कैमरल है तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये तीन पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स में। फिर हम लोग ने देखा था कि वैल्यू ऑफ वोट कैसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एमएलए का वैल्यू, वोट का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है। एमपी के वोट का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता था। प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से किया जाता था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसको कहते थे? उसमें हम लोग सीक्रेट बैलेट पे प्रेफरेंस के हिसाब से हर एक कैंडिडेट, यानी कि सॉरी, हर एक मेंबर अब कैंडिडेट का नाम लिखता है और फिर पहले फेज में उसको फर्स्ट प्रेफरेंस को गिना जाता है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पहले फेज में ही वो फिक्स्ड कोटा उस कैंडिडेट ने प्राप्त कर लिया है तो उसको मान लिया जाता है वो प्रेसिडेंट बन गया। अगर वो पहले पहले फेज में, पहले काउंटिंग फेज में फिक्स्ड कोटा किसी भी कैंडिडेट ने प्राप्त नहीं किया तो ये काउंटिंग जारी रहता है। जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसका भी सबसे कम नंबर है उसे एलिमिनेट किया कर दिया जाता है और सेकंड प्रेफरेंस वाले को उस पोजीशन पे डाल दिया जाता है। और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है जब तक कि हम लोग का कोटा, फिक्स्ड कोटा पूरा ना हो जाए। क्वालिफिकेशन टू बी अ प्रेसिडेंट, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष का आयु कम से कम होना चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जो पार्लियामेंट ने निर्धारित किया है कि लोकसभा के मेंबर को लोकसभा के मेंबर का क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन भी एक प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। एफर्मेशंस और शपथ की बात करते हैं तो शपथ किसके नेतृत्व में लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में लेता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद ना हो तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, और टेन्योर इनका 5 साल। इम्पीचमेंट, अगेन अगर कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है या फिर वो वॉयलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, याद रखना वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। यानी कि हम लोग को ये नहीं पता है वो कौन से कार्य हैं जिसको हम लोग वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो हम लोग इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। ये इनिशिएट कहाँ किया जा सकता है? दोनों हाउस में किया जा सकता है। इसको इनिशिएट करने से पहले 14 डेज का नोटिस पहले ही प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। अगर ये रिसोल्यूशन पास हो चुका है एक हाउस से तो दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है और उस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट का हक है कि वो पार्टिसिपेट करे। अगेन याद रखना, इम्पीचमेंट प्रोसेस में इम्पीचमेंट प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हम लोग को आज देखना है। पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो सारे एग्जीक्यूटिव काम, सारे पार्लियामेंट का काम, फंक्शंस, जितने भी एक्ट हैं ये सब के सब इन हीज नेम, प्रेसिडेंट के नाम में ही, प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। ठीक है। ही अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर और दूसरे सभी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। अटॉर्नी जनरल को वो अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी यही अपॉइंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सारे को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है। ही कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब पार्लियामेंट में क्या क्या काम चल रहा है वो चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देना प्राइम मिनिस्टर का जिम्मेदारी होता है। ही हैज़ द अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट
to the council of minister any matter on which a minister has made a decision but which has not been considered by the council। ठीक है, अब कोई भी एक मिनिस्टर ने ऐसा एक कोई फैसला लिया है जिसपे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, बाकी सभी मिनिस्टर्स ने कोई फैसला नहीं किया। ठीक है, यानी कि वो मिनिस्टर्स ने कुछ कहा, ऐसा बात, कोई बिल लाने की बात की है, लेकिन दूसरे मिनिस्टर्स ने इस पे कोई भी अभी तक बात नहीं कहा है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि उस मिनिस्टर का बात को थोड़ा ध्यान से सुना जाए। He has the authority to appoint commission to investigate the condition। ठीक है, ST SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस को एग्जामिन करने के लिए वो एक कमेटी बनाते हैं ताकि उस बैकवर्ड क्लासेस का और भी अच्छे से ध्यान दिया जा सके। इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, ये एक इंटर स्टेट काउंसिल भी अपॉइंट करते हैं। हम लोग को पता है इंटर स्टेट को अगर वाटर डिस्प्यूट हो वो जो कोर्ट में नहीं जाता है तो उसको इंटर स्टेट कमेटी ही रिजॉल्व करता है। ठीक है, और कोई भी ऐसे मैटर है जिसमें इंटर स्टेट या सेंटर स्टेट कॉरपोरेशन की बात की जाए तो उस कमेटी को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ही एडमिनिस्टर द यूटी डायरेक्टली थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, ये पता ही है। अब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ही हैज़ द अथॉरिटी टू समन और प्रोरोग पार्लियामेंट एज वेल एज टू डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है, अब कोई पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो चुका है तो वापस सेशन को शुरुआत किया जाए, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। प्रोरोग, अब कोई भी पार्लियामेंट का एक सेशन को ख़त्म किया जाने को प्रोरोग कहते हैं, वो भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। एंड डिसॉल्व, अगर लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुश नहीं है, तो उनके कहने पर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा को डिसॉल्व ही कर सकते हैं, नष्ट ही कर सकते हैं, फिर से वापस एक जनरल इलेक्शन होगा। ही कैन आल्सो कॉल अ जॉइंट सिटिंग, अगर राज्यसभा और लोकसभा कोई बिल को लेके एक दूसरे एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन भी बुलाते हैं। और जॉइंट सेशन किसके किसके मौजूदगी में होता है? लोकसभा के स्पीकर के मौजूदगी में। ही हैज़ द राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ सेशन, हर एक सेशन के शुरुआती दौर में। ठीक है, यानी कि जनरल इलेक्शन के बाद वो पहला सेशन में पार्लियामेंट को एड्रेस वही करते हैं। ही हैज़ द अथॉरिटी टू सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर रिलेटिंग टू द पेंडिंग बिल, अगर कोई बिल पेंडिंग है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट उनको मैसेज भेजते हैं कि इस मुद्दे पे फिर से बात किया जाए और ये बिल पेंडिंग क्यों है, इस पर थोड़ा क्लियरिफिकेशन दिया जाए। व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर्स, अगर ये खाली पड़ जाता है, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों मौजूद नहीं है, तो लोकसभा के किसी भी मेंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया प्रेसिडेंट बना सकते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा के मेंबर भी अगर चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन मौजूद नहीं है तो राज्यसभा के किसी भी मेंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये बना सकते हैं। ये 12 राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा के भी 2 मेंबर को एंग्लो, यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी, 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ लोकसभा, 2 लोकसभा के मेंबर को भी ये अपॉइंट करते हैं। इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ही मेक डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर इलेक्शन जनरल इलेक्शन में कोई भी फॉल्ट हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के से बात करके ये कोई भी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ बिल रिक्वायर्स इज प्रेयर रिकमेंडेशन टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, जैसे कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले ही हम लोग क्या करते हैं, रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट से लेते हैं। स्टेट अल्टरेशन, ठीक है, उसका बाउंड्री अल्टरेशन की बात की जाए, स्टेट रीनेम का बात किया जाए, तो ये सारे बिल के ऊपर पहले ही प्रेसिडेंट से परमिशन ले लिया जाता है। ठीक है, अ बिल इन्वॉल्विंग द अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, इस पर पहले ही क्या किया जाता है, व्हेन अ बिल इज सेंड टू पार्लियामेंट बाय, अब अगर कोई पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है और उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर हिज असेंट, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके पास में उनके पास में ये पावर्स होते हैं। क्या कर सकते हैं, पहला वो असेंट दे सकते हैं, यानी कि बिल को वो मंजूरी दे देंगे, अपना साइन कर देंगे, वो बिल एक्ट बन जाएगा। विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल, ठीक है, वो बिल को मना कर देंगे कि नहीं हम इसको
एक्ट नहीं बनने देंगे। रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, ठीक है। अगर वो मनी बिल नहीं है तो, क्योंकि हम लोग पहले बता चुके हैं मनी बिल को पहले ही रिकमेंडेशंस, पहले ही उनका परमिशन ले लिया जाता है, तो वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा बिल है तो उसको वो पार्लियामेंट में फिर रिटर्न कर सकते हैं। हाउएवर इफ द बिल, अगर लेकिन फिर भी कोई भी बिल अगर वापस से पास होता है विथ और विदाउट अमेंडमेंट, यानी कोई भी बिना बदलाव किए या बदलाव करके भी भेजा जाए, तो प्रेसिडेंट को दूसरी बार में उसको मंजूरी देना ही पड़ेगा। अगर बदलाव नहीं भी किया तभी भी देना पड़ेगा, बदलाव कर दिया तब तो कोई बात ही नहीं। वे क्या करते हैं, कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, जितने भी तरह के रिपोर्ट दिए हैं तो वो पार्लियामेंट के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। ही कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए वो कोई भी रेगुलेशंस बना सकते हैं। लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख, ये सब के लिए वो कोई भी रेगुलेशंस अपने तरफ से लगा सकते हैं। लेजिस्लेट पोडुचेरी व्हेन द असेंबली सस्पेंडेड, अगर असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा मौजूद ना हो तो वो पुडुचेरी के लिए भी कोई कानून बना सकते हैं। फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले ही प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशंस लेके, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ही लेते हैं, ठीक है, बताते हैं, एड्रेस करते हैं, मतलब नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हीज रिकमेंडेशंस, ठीक है। ग्रांट ग्रांट का डिमांड कोई भी नहीं कर सकता है, अगर सिर्फ यही कर सकते हैं अगर रिकमेंडेड करते हैं ये तो, ठीक है। अगर कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आता है, ठीक है, आपदा आती है या वॉर का सिचुएशन आता है, तो इस फंड से, कंटिजेंसी फंड से प्रेसिडेंट ही एडवांस निकाल सकते हैं, ठीक है। ही कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल पे वो फाइनेंस कमीशन एक कमेटी बनवाते हैं फॉर द रेवेन्यू बिटवीन, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट से, कि कितना कितना पैसा स्टेट्स को और सेंटर को दिया जाए, ठीक है। तो उस पर हर 5 साल पे ये एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल पावर की बात की जाए तो ही अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी यही अपॉइंट करते हैं। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट, यानी कि वो एडवाइस को माने या ना माने वो प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द पनिशमेंट सेंटेंस, ठीक है। वो माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। रिमिशन कम कर सकते हैं, पनिशमेंट सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। अब ये सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय ऑफेंस ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट इज बाय कोर्ट मार्शल, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी पनिशमेंट दिया हो तो ये काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ये सब रिप्राइव कर सकते हैं। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कानून, कोई भी पनिशमेंट है तो उसको ये, उस पर भी ये पार्डन कर सकते हैं। इन केसेस वेयर सेंटेंस इज डेथ सेंटेंस, ठीक है। अगर हाई कोर्ट भी एक डेथ सेंटेंस देता है तो उस पर भी इनको ये जुडिशियल पावर मौजूद है। डिप्लोमेटिक पावर्स की बात किया जाए तो इंटरनेशनल ट्रीटीज जितने भी तरह के होते हैं, जितने भी तरह के समझौता होते हैं दूसरे देशों के साथ, ये सब के सब किसके बिहाफ में, किसके किसके बिहाफ में किया जाता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ में ही किया जाता है, यानी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन ये भी अप्रूवल, दे आर सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। ये भी पार्लियामेंट इसको निर्देश देता है कि किस प्रकार से उसका नाम का इस्तेमाल किया जाए और नहीं किया जाए। He represent India in the international forum affairs, send and receive हो गया यहाँ पे। डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, ठीक है, वो डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करते हैं दूसरे देश में। और यहाँ पे भी मिलिट्री पावर, ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सुप्रीम कमांडर होने के नाते ये चीफ
ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। वो किसी भी देश के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं और समझौता शांति भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी पार्लियामेंट के निर्देशों के अनुसार ही होगा। इमरजेंसी पावर की बात की जाए तो तीन तरह का इमरजेंसी हम लोग के देश में लगता है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 356 एंड 365 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे। अब अभी देखते हैं हम लोग वीटो पावर। वीटो पावर किसको कहते हैं? ठीक है, अब हम लोग को पहले ही पता है कि कोई भी अगर कानून, बिल प्रेसिडेंट के पास में आ, आता है तो उसके पास में तीन अल्टरनेटिव होता है। अंडर आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट के पास में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं? वो एक बिल को मंजूर दे देगा, वो बिल को मना कर देगा, या वो बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज देगा। और लेकिन अगर पार्लियामेंट ने फिर से उसको भेजा विथ और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता है। ठीक है, वीटो पावर की बात की जाए तो जनरली चार तरह के वीटो पावर होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो मतलब, एब्सोल्यूट वीटो मतलब उसको मना कर देना, सिंपल सा। क्वालिफाइड वीटो भी मना कर देना, मतलब सिंपली मना कर देना, लेकिन क्वालिफाइड वीटो को मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा क्या किया जा सकता है? ओवर रिटन किया जाता है, यानी क्वालिफाइड वेटो को हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से वोट दे देता है तो प्रेसिडेंट को फिर से उसको असेंट देना ही पड़ेगा। सस्पेंसिव वेटो, ये सिंपल मेजोरिटी से ओवर रिटन हो जाता है। पॉकेट वेटो की बात करते हैं तो पॉकेट वेटो यानी कि प्रेसिडेंट उस पर कुछ बोलते ही नहीं है, ना ही मना करते हैं ना ही रिटर्न करते हैं, बस अपने पास में उसको, उस बिल को रख लेते हैं चुपचाप। तो उसको कहते हैं पॉकेट विटो, सॉरी वीटो। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्वालिफाइड वीटो मौजूद नहीं है। क्वालिफाइड वीटो अमेरिका में है। ठीक है, इंडिया के पास में सिर्फ एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो ही मौजूद है। 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made obligatory for the president to give his assent to the amendment bill। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट विटो तो मौजूद है, लेकिन बिल के लिए, नॉर्मल बिल के लिए अगर कोई अमेंडमेंट बिल है तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रेसिडेंट को मंजूरी ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल को पास किया है तो गवर्नर के पास में क्या क्या होता है? गवर्नर क्या क्या कर सकता है? आर्टिकल 200 के तहत गवर्नमेंट ये चार चीज़ कर सकता है। वो मंजूरी दे देगा, वो मना कर देगा, वो रिटर्न कर देगा फॉर रिकन्सिडरेशन, या फिर उस बिल को रिजर्व कर लेगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट को देने के लिए। अब अगर एक बिल प्रेसिडेंट, गवर्नर के द्वारा रिजर्व किया गया और उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए तो आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट ये तीन काम कर सकते हैं। मंजूरी दे देंगे, मंजूरी नहीं देंगे, या फिर उस बिल को रिटर्न भेज देंगे। इस बार वो, अगर वो मनी बिल नहीं है तो हाँ ठीक है, इस बार वो कितने भी बार उसको वापस भेज सकते हैं। ठीक है, अगर वो विथ अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट आया तो फिर प्रेसिडेंट, अगर विदाउट अमेंडमेंट आया तो भेजेंगे ही, विथ अमेंडमेंट आया अगर फिर भी मन कर रहा है तो भी उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? वापस भेज सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, यानी कानून बना सकते हैं। कब? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ठीक है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कोई भी कानून बना सकता है। ऐसा कब बना सकता है? जब प्रेसिडेंट को लगे कि ऐसा स्थिति आ चुका है, सिचुएशन बन चुका है जिस पर कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई कानून बनना बहुत ज़रूरी है, तो आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी कोई कानून बना सकता है। और जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो विद इन 6 वीक्स वो इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस भी एक नॉर्मल लॉ की तरह ही है। ठीक है, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर को, हम लोग के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ये बदल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी कानून नहीं बदल सकता है, फंडामेंटल राइट्स को ये नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, जिस मुद्दे पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है उसी मुद्दे पे ऑर्डिनेंस भी लागू किया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।